प्यार की राह है। रुहान, ये क्या किया तुमने? सारा इल्जाम अपने सर पे ले लिया। ये क्यों कन्फेस किया रुहान तुम? क्या हो रहा है? हाँ? और आपने मेरे बेटे को हथकड़ी क्यों पहनाई है? क्योंकि माँ, प्रिया भाभी के काढ़े में जो जहर मिला था वो अंजलि ने नहीं, मैंने उसमें डाला था। रुहान, तुम ये क्या कह रहे हो? सच, यही सच है। आप और अंजलि इतने क्लोज हो। अंजलि हमेशा आपके साथ ही रहती है, हमेशा दी 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 दी। मुझे तो ऐसा लगता था कि शादी होने के बाद भी शादी नहीं हुई। आपकी इतनी फिक्र करती है और मेरी बिल्कुल भी नहीं। मुझे इससे काफी प्रॉब्लम हो रही, तभी मैंने आपको रास्ते से हटाने का सोचा। अरे क्या बकवास कर रहे हो तुम? होश में तो हो। बता दो इनको ये सब मजाक है, वो छोड़ देंगे तुझे। और अंजलि को बचाने के लिए खुद को गुनहगार साबित करने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। माँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा, यही सच है। मैं ही गुनहगार हूँ। अरे तुम गुनहगार नहीं हो। मिस्टर शेखावत, आप प्लीज पीछे हटिए। इन्होंने अपना जुर्म खुद कबूल किया है, हमें इन्हें अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन ले जाना पड़ेगा। चलिए। कहाँ लेके जा रहे हो मेरे बेटे को? रुक जाओ। अरे सुनिए। हाँ, अब ये क्या कर रही है? रोहन की कोई गलती भी नहीं है, फिर भी उसे पुलिस पकड़ कर ले जा रही है। आप तो एक माँ है ना, एक माँ होते हुए भी अपने बेटे को ऐसे कैसे देख सकती है आप? आपको पता है, अंजलि को बचाने के लिए वो सारा इल्जाम अपने आप पर ले रहा है, जबकि ना ही उसकी गलती है ना ही अंजलि की। अब आप ही कुछ कर सकते हैं, कुछ तो करिए, रोकिए इन सब चीजों को। देखिए, चलिए हमारे साथ। रुद्र, देखो ना वो रोहन को लेके जा रहे हो, हथकड़ी भी पहना चुके। कुछ करो ना तुम। हाँ, मैं हूं ना। मैं मेरे भाई को कुछ नहीं होने दूंगा। इंस्पेक्टर, मेरे भाई को छोड़िए, इसकी हथकड़ी खोलिए, इसने कुछ नहीं किया। इन्होंने अपना जुर्म खुद अपने मुंह से कबूल किया है। दूसरों को बचाने के लिए इसने खुद के ऊपर दूसरों के इल्जाम लिए। छोड़िए इसे। देखिए, हम नहीं छोड़ सकते। तो मैं अपनी कंप्लेन वापस लेता हूँ। मेरी कंप्लेन पे आप यहाँ आए थे ना, अब इसके कन्फेशन का कोई मतलब नहीं है। प्लीज रिलीज करिए इसे। हाँ हाँ, हमें कोई कंप्लेंट नहीं करनी है। ये हमारे घर का मामला है, हम लोग सुलझा लेंगे। आप जल्दी से ये हथकड़ी निकालिए प्लीज। मिस्टर शेखावत, आपने कानून का मजाक बनाकर रख दिया है। नेक्स्ट टाइम कानून का टाइम बर्बाद मत कीजिएगा, हमें और भी जरूरी काम होते हैं। चलो। ठीक तो हो ना? माँ, सब कुछ ठीक है, कुछ नहीं हुआ। तुम्हें लगी तो नहीं? चलो रुहान। दवाई मैंने कहाँ रख दी? मिल क्यों नहीं रही? ये लीजिए। प्रिया, तू यहाँ क्यों आई है? चल जा यहाँ से। चली जाऊंगी नानी, बस मुझे मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। यही सवाल ना कि मैंने बाहर सबके सामने तेरा साथ क्यों नहीं दिया? मैं मजबूर थी बेटा। कभी कभी माँ को औलाद के लिए ना चाहते हुए भी वो सब चीजें करनी पड़ती हैं जो वो नहीं करना चाहती। हिंदू को मैंने जन्म दिया है, अच्छी तरह जानती हूँ उसे। अगर वो कुछ पाने की जिद कर लेती है ना, तो फिर उसके लिए किसी भी हद तक चली जाती है, चाहे उसे पाने के लिए उसे खुद को भी क्यों ना दांव पे लगाना पड़े, वो लगा देगी। आप मुझसे वादा कीजिए, आज के बाद आप मेरे और प्रिया के बीच में नहीं आएंगे। कसम खाइए माँ, वरना आप मुझे खो देगी। हाँ इंदु, मैं कुछ नहीं करूंगी। मुझे माफ कर दे प्रिया। मैं तुझे इस लड़ाई में वापस लेकर तो आ गई, पर अब मैं तेरा साथ नहीं दे सकती। अब तुझे ये लड़ाई अकेले ही लड़नी और जीतनी है। नानी, बेटा, इंदु चाहे जैसी भी है, लेकिन मेरी बेटी है।
अगर उससे कुछ हो गया और वो भी मेरी वजह से, तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। मुझे माफ कर दे बेटा। नहीं 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 नानी, प्लीज आप माफी मत मांगे। आप तो इस घर की बड़ी है, आपका तो हक बनता है कि आप मुझ पर हुक्म जमाएं। नानी, मैं आपकी मजबूरी समझ सकती हूँ, मैं आपको दोषी नहीं ठहरा रही। आप बस अब भगवान से यही प्रार्थना कीजिए कि मैं किसी भी तरह माँ के मन में हम सबके लिए जो नफरत है उसे मिटा सकूं, उनके दिल में हम सबके लिए प्यार जगा सकूं, उनका मन बदल सकूं। प्रिया, तू सच में इस घर की लक्ष्मी है। बहू हो तो तेरे जैसी। मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है और मुझे पूरा भरोसा है कि तू सब कुछ ठीक कर लेगी। लेकिन मुझसे एक वादा कर, ये रुद्र का साथ कभी नहीं छोड़ेगी। उसकी ढाल बनके हमेशा उसके साथ रहेगी, उसकी रक्षा करेगी। मुझे वचन दे। अगर माँ का खतरनाक चेहरा सबके सामने नहीं आया तो उनके खतरे का डर हमेशा सबको सताएगा। आज उन्होंने नानी को भी अपने जाल में फंसा लिया, कल पूरे घर वालों को भी फंसा लेंगी, तो फिर ये नफरत की लड़ाई में कभी नहीं जीत पाऊंगी। नहीं, मुझे सबके सामने सच लाना ही होगा। नानी ने सही कहा, मुझे ये लड़ाई अकेली लड़नी होगी, क्योंकि माँ अपनी बात को मनवाने के लिए, जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। लेकिन मैं ये बात किससे करूं? रुद्र सर से करके देखो क्या? What the hell are you saying, प्रिया? अपनी बहन की प्यार में इतनी अंधी हो गई हो कि मेरी माँ पे इल्जाम लगा रही हो। नहीं, रुद्र सर तो खुद से भी ज्यादा माँ पर भरोसा करते हैं। वो कभी मेरी बात नहीं मानेंगे, तो फिर किससे बात करूं? अंजलि, अंजलि सुन। अंजलि, अंजलि रुक, मुझे तुझसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। वो दी, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, मुझे कुछ भी नहीं सुनना है। अच्छा यही होगा कि आप मुझसे दूर रहे। अंजलि, तू ये देख, जो कुछ भी हुआ मैं समझ सकती हूँ कि तेरा दिल दुखा है, लेकिन मुझे तुझ पर विश्वास है, तू ऐसा नहीं कर सकती। अच्छा, तो आपका विश्वास तब कहाँ गया था जब पुलिस मुझे अरेस्ट करने आई थी? तब क्यों चुप थी आप? अंजलि, वो दी बस, जब देखो तब ये वो इनफ। मुझे नहीं पता आपके साथ जो हुआ वो क्यों हुआ, किसने किया, पर इतना पता है कि आप कोई बहुत बड़ा खेल खेल रही है। मुझे नहीं पता क्यों खेल रही है, पर इतना जरूर जानती हूँ कि उस खेल में आप बहुत आगे बढ़ चुकी हैं। और दी, आप माँ पर इल्जाम लगा रही थी। क्यों दी? मेरी बात पर प्लीज विश्वास कर, मैंने जो कुछ भी कहा वो सच है। मेरा सच विश्वास किया किसी ने? उल्टा मुझ पे इल्जाम लगा दिया जो मैंने नहीं भी किया था। और रूहान मुझे बचाने के लिए जेल जा रहा था। दी, अगर वो जेल चला जाता तो मेरा क्या होता? रूहान को जेल जाने से माँ ने और रुद्र जीजू ने बचाया। जीजू चाहे जितने गुस्से वाले क्यों ना हो, खड़ूस क्यों ना हो, पर उन्होंने अपने भाई के लिए स्टैंड लिया। दी, उसे जेल जाने से बचाया। और आपने क्या किया? कुछ भी नहीं। पर माँ, अगर माँ इतनी बुरी होती ना तो मुझे कब का जेल पहुंचा चुकी होती। वो नहीं किया उन्होंने ऐसा, क्योंकि वो आपके जैसी नहीं है। अंजलि, अब मैं तुझे कैसे समझाऊं, कैसे यकीन दिलाऊं कि माँ का प्लान ही यही है, वो सबके सामने खुद को अच्छी और मुझे बुरी साबित कर दे। अंजलि प्लीज एक बार मेरी बात सुन ले। प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू, आप अपने कमरे में चली जाइए। अगर आपको मेरे साथ यहाँ किसी ने बात करते हुए देख लिया ना तो सबको यही लगेगा कि फिर से मैं आपके साथ कुछ गलत कर रही हूँ। और एक और एग्जाम सहने की ताकत नहीं है मेरे अंदर। अंजलि, हर वक्त बस डर सा लगा रहता है मुझे कि पता नहीं आपके दिमाग में क्या चल रहा हो। इसलिए अच्छा यही होगा कि मैं आपसे दूर रहूं। अंजलि, अंजलि सुन ना, अंजलि मेरी बात तो सुन। अंजलि, देख ली मेरी ताकत, मेरा औदा, रुतबा, दबदबा। हर बेकाबू चीज ना मेरे काबू में है। और रुद्र, वो तो हमेशा मेरे काबू में था। मेरी रूहान का ना रक्षा कवच है वो, उस पर कोई आंच, कोई मुसीबत आने नहीं देगा। और मेरे एक इशारे पे कुछ भी कर जाएगा। तो तुम ये गलती से भी मत सोचना कि वो मेरे खिलाफ जाके तुम्हारा साथ देगा। रूहान, रुद्र मेरे साथ है, अंजलि भी तुम्हारे खिलाफ है,
अकेली हो गई हो ना अब तुम। अब हार मान ही लो, अब अपने घुटनों पर आ ही जाओ सत्यवादी प्रिया, क्योंकि तुमको जो करना है कर लो। तुम्हें मेरे सामने तुम्हारा सिर झुकाना ही होगा। अगर मैं झुक भी जाऊं ना माँ, तो भी मैं ही सच्ची हूँ। सच का सर बुराई के सामने झुककर भी झुकता नहीं है। बुरा हमेशा बुरा ही रहेगा और अच्छा बुरे से दबकर भी अच्छा ही रहेगा। ये तुम्हारी सोच है, लेकिन यही सच है माँ, साज को आज नहीं। इतना टाइम हो गया, सर कब आएंगे?